ईरानी न्यूज एजेंसी ने ट्रंप के दावे को खारिज किया है। फास्ट न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से ये बताया है कि ट्रंप की सीजफायर वाली बात झूठी है। यूएस ने साजिश के तहत सीजफायर की बात कही। ट्रंप अमेरिकी जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। और वहीं तेहरान पर हरमीस 900 ड्रोन से अटैक किया गया है। आईडीएफ ने तेहरान पर 5 हरमीस ड्रोन दागे हैं। ईरान ने इजरायली ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। और ट्रंप का सीजफायर का दावा नहीं माना ईरान। जी हां, ट्रंप ने क्या कहा पहले आपको ये बताते हैं। पहले 12 घंटे के लिए ईरान हथियार डालेगा, अगले 12 घंटे के लिए इजराइल हथियार डालेगा। 24 घंटे में ईरान इजराइल में जंग खत्म हो जाएगी। पहले ईरान ही सीजफायर की शुरुआत करेगा। इजराइल शांतिपूर्ण और सम्मानजनक रहेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने फिर क्या कहा आपको बताते हैं। ये तो अमेरिका ने कहा। विदेश मंत्री ने ईरान के क्या कहा अरागची के जरिए। सीजफायर पर कोई समझौता नहीं हुआ। इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया। इजराइल ईरानी लोगों के खिलाफ पहले हमले बंद करे। हमारा जवाबी कार्रवाई जारी रखने का इरादा नहीं है। सैन्य अभियानों को रोकने पर अंतिम निर्णय बाद में होगा। और देखिए, ईरानी हमले का नया वीडियो सामने आया। बीर शेबा में गिरती दिखी मिसाइल। तो बीर शेबा में लगातार हमले किए गए ईरान की तरफ से। एक और तस्वीर सामने आई है बीर शेबा की, जहां पर मिसाइल गिरती हुई दिखाई दे रही है तस्वीरों। ये देखिए तस्वीरें बीर शेबा की, जहां पर ईरान ने जो हमला किया मिसाइल से, वो मिसाइल यहां पर ड्रॉप होती दिखाई दे रही। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ देर पहले ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। एक साथ कई शहरों पर मिसाइलें दागी है। इजराइल ने हमलों को नाकाम किया है। आयरन डोम ने मार गिराई है मिसाइल। तो इजराइल पर एक बार फिर से अटैक कर दिया है, यानी जो सीज फायर की कथित खबरें थी उसे खारिज कर दिया। ईरान ने एक साथ कई शहरों पर मिसाइलें दागी हैं, जिसमें बीरशेबा सबसे महत्वपूर्ण शहर है जहां पर मिसाइलें दागी गई हैं। इससे पहले भी जो सोरोका अस्पताल पर अटैक हुआ था वो भी बीरशेबा में था। अब एक बार फिर से ईरान ने इसी जगह पर साउथ इजराइल में अटैक किया है। ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल रोके हमला तब हम रुकेंगे। हमले जारी रखने का इरादा हमारा नहीं है, लेकिन इसके लिए शुरुआत इजराइल को करनी पड़ेगी। यानी कि ईरान के विदेश मंत्री ने बयान उस वक्त दिया जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे, बधाइयां दे रहे थे, शुभकामनाएं दे रहे थे कि सीज फायर हो गया। और एक और बड़ी खबर आ रही है, सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। इजराइल और ईरान दोनों पास आए हैं। दोनों देशों ने शांति की बात कही है। यह अमेरिकी प्रेसिडेंट का दावा है कि दोनों देश पास आ गए हैं, दोनों में सहमति बन गई है, लेकिन अभी तक दोनों देशों की तरफ से आधिकारिक सीज फायर का ऐलान नहीं किया गया है। और जैसा कि हमारे सहयोगी तेल अवीव से बता रहे हैं कि वहां पर 10 सेकंड पहले एक अलर्ट आया है वहां पर कि सायरन कभी भी बज सकता है, और जो लोग थे वो नीचे बंकर में चले गए हैं, क्योंकि हो सकता है कि ईरान की तरफ से कोई मिसाइल यहां पर आकर गिरे। और जैसा कि ईरान की तरफ से कहा गया कि अगर हम पर हमला नहीं होता है, यानी कि इजराइल अगर कोई हम पर टारगेट नहीं करता है, तब जाकर हम हमले रोकेंगे। और बड़ी खबर आ रही है, सीज फायर पर ईरानी विदेश मंत्री का बयान। इजरायली सेना को पीछे हमने खदेड़ दिया। सुबह 4 बजे तक ईरानी सेना लड़ी है। दुश्मन को करारा जवाब दिया, ये ईरान की तरफ से दावा किया गया है। और ये कहा जा रहा है बकायदा समय बताते हुए कि सुबह 4 बजे तक ईरानी सेना लड़ी है और हमने दुश्मन को, यानी कि इजरायली सेना को हमने पीछे धकेल दिया है। सीज फायर के बाद विदेश मंत्री की तरफ से ये बयान आया है सामने। और एक बड़ी खबर है, तेल अवीव पर फिर से अटैक हुआ है। सीज फायर के बाद भी वहां पर अटैक किया गया है। तेल अवीव पर ताबड़तोड़ अटैक की खबर है। तेल अवीव पर मिसाइल दागी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। तो इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर फिर से अटैक किया गया है ईरान की ओर से। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक।